हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने वीडियो में पढ़ा था एसिड, उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बेसिस के बारे में और इसमें देखेंगे कि बेस कितने टाइप्स के होते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेसेस, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बेस होता क्या है। बेस आर द कंपाउंड विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इनटू वाटर सॉल्यूशन। बेसेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको हम अगर वाटर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है हमारा OH माइनस। जैसे ही हम किसी भी बेस को वाटर सॉल्यूशन में घोलते हैं तो OH माइनस अलग हो जाता है। रिएक्शन देखो, NaOH क्या है हमारा बेस, ये रिएक्ट किया हमारा वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या क्या बन जाता है, ये NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और ये जो OH माइनस होता है हमारा, यही क्या है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, देखो एग्जांपल्स है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब थे इसके एग्जाम्पल। अब इसको हम लोगों ने दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे बेस जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन कौन से है वो, NaOH, KOH और CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे जितने ये तीनों बेस क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में आ गया हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में। और वीक बेस में हमारा एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या है ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारे ये बेसेस हैं ये हमारे आसपास किस रूप में प्रेजेंट है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये केमिकल नाम है, हम इसको ऐसी डेली लाइफ में किस नाम से जानते हैं, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, ये सब में यूज होता है हमारा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको याद रखो क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में रहता है, सोप में, डिटर्जेंट में और कॉस्टिक सोडा में, ठीक है। उसके बाद देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है KOH, ये किस में प्रेजेंट रहता है, कॉस्टिक पोटेश, कॉस्टिक पोटेश में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये किस में प्रेजेंट होता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या है Na2CO3। उसके बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं हम, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश कराते हैं घर में पुताई, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं आगे की बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, अब देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं इसके। पहला प्रॉपर्टी है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब थोड़े कड़वे टाइप के होते हैं। दूसरा देखो ऑल बेसेस हैव OH हाइड्रोक्साइड आयन विथ वाटर, जैसे ही वाटर के साथ कोई बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, OH माइनस रिलीज कर देता है, ठीक है। तीसरा देखो इट टर्न्स कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू में कलर चेंज हो जाता है हमारा किसका, लिटमस पेपर का। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में जब इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक वीडियो रहेगा उसके ऊपर, तब हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर रहता है हमारे पास, उसको चेंज करके वो किस कलर में कर देता है, ब्लू कलर में। चौथा देखो बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, बेसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब अगर एक बेस रखा हुआ है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जब एसिड पढ़ा रहा था तो उसमें गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब कोई भी बेस किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा, पहला तो एक सॉल्ट बनेगा, दूसरा जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा मतलब निकलेगा, ठीक।
तो ये तो सब हो गई बेस प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसेस को और दो प्रकार में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ बेस। ठीक है, अभी तो हमने ऊपर जब देखा था तो दो प्रकार के बेस पढ़े थे, एक था हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा था हमारा वीक बेस। ठीक है, वो तो एक प्रकार हो गया। एक और प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से भी हमारे बेस डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है देखो वाटर सॉल्युबल बेस, जो वाटर में घुल जाते हैं। ऐसे बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कलीज। अल्कलीज बोला जाता है ऐसे बेस को जो कि क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। दूसरा होता है हमारा वाटर इनसॉल्युबल, जो कि वाटर में नहीं घुलते हैं, वैसे बेस को हम सिंपल बेस ही बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा देखो नोट है एक तरीके से ये। मोस्ट ऑफ द बेसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर बेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज, जो सॉल्युबल हो जाते हैं उसको अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये अल्कलीज बोलते हैं तो ये अल्कलीज का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं आगे। अब ये अल्कलाई होता क्या है? अल्कलाई इज द बेसिक आयनिक सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। ये बेसिक आयनिक सॉल्ट होता है, एक प्रकार का सॉल्ट होता है, किसका? अल्कलाइन मेटल्स। अब ये नया टर्म आ गया अल्कलाइन मेटल्स। ये क्या होते हैं? देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। ठीक है, ये जितने भी हमारे जो यहाँ पे मेटल का नाम लिया हम लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कौन से मेटल्स है? ये हमारे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एटम्स है। ठीक है, ग्रुप 1 के जो एटम्स होते हैं ना वो हैं, जैसे कि देखो पीरियोडिक टेबल में, अब ये देखो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ये रहा आपका ग्रुप 1। ठीक है, तो ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स होते हैं उसको हम उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाई मेटल्स। ठीक है, अल्कलाई मेटल्स बोले जाते हैं ग्रुप 1 के जितने भी एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं उसको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा और कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या हुआ? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जितने भी मेटल्स थे ना, ये सब प्रेजेंट रहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में। ठीक है, ग्रुप 1 वाले एटम को हम क्या बोले? अल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2 वाले को मेटल्स को, सभी मेटल्स को हम क्या बोले? अल्कलाई अर्थ मेटल्स। तो ये सब जो मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, जब इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज कर देंगे? OH माइनस आयन। ठीक है, देयरफॉर द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और कॉल्ड अल्कलाइज। इसी कारण जितने भी हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाई एंड अल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्कलाइज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा अल्कलाई किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे में पढ़ लिया। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? ये वो चीज़ होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।